वेलकम बैक। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप का जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट था, एक साइंटिस्ट आया था फर्स्ट टाइम जिसने आइसोटोप को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने कॉन्सेप्ट दिया आइसोटोप का, उसका नाम था सोडे। बेशक सोडे पढ़ें सोडी पढ़ें, इट्स अप टू यू पीपल, ओके। लेकिन जो आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन थे उसका जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था जे थॉमसन ने। आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था जे थॉमसन ने। ठीक हो गया। और आइसोटोप्स हैं क्या चीज़? देखें, आइसोटोप्स और द एलिमेंट having the same chemical properties or having the same atomic number but different atomic mass are called as isotope। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, वो ये कि एलिमेंट्स जो हैं जिनकी जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहें वाइल उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम चेंज हो। तो एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट जो हैं वो उनकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम ऐसे एलिमेंट को कहेंगे दे आर कॉल्ड एज अ आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर हम पढ़ते हैं वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 1 है, वाइल इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इस हाइड्रोजन का इस जो एटॉमिक मास है वो 3 है। वाइल अगर हम बात करते हैं कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहे, देखें सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। वाइल इनका एटॉमिक मास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट हो वो उन एलिमेंट को हम कहते हैं आइसोटोप। लेकिन वाई देयर इज अ डिफरेंस एटॉमिक मास? What the reason behind this? Why isotopes of the form? What the reason? आइसोटोप बनते हैं क्यों हैं? आइसोटोप तभी बनते हैं because due to increase number of neutron। जब एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो रिजल्टेंट आइसोटोप की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन का तादाद बढ़ेगा एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर तो उनका जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा। और जब एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास हो लेकिन एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, दीज टाइप ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड द आइसोटोप। देखें, अगर मैं इस हाइड्रोजन के बारे में आपको बता दूं, फिर इसके बारे में बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन है इसे हम कहते हैं प्रोटियम। और बच्चों इस हाइड्रोजन का जो नाम है वो होता है ड्यूट्रियम और इसे हम कहते हैं ट्राइटियम। ओके, सो जो हमारे पास प्रोटियम है इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रोटियम इज कॉल्ड 1:1:0 और इसे हम कहते हैं 1:1:1 और इसका रेशो जो है वो है 1:1:2। अब इन रेशोज़ का क्या मतलब होता है मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं। इसका मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन के अंदर, ये वाली जो हाइड्रोजन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अल्टीमेटली उतने प्रोटॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक जो है वो प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन भी एक है। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखें यहाँ पे न्यूट्रॉन है ही नहीं, 0 है। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद है, वो यहाँ पे 2 हैं। तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द
आइसोटोप। ठीक हो गया। अब जो है ये जो प्रोटियम है ये एक जो है वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसका नाम हम रखते हैं कि दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। वाइल जो ड्यूट्रियम है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड हेवी हाइड्रोजन। वाइल ये जो ट्राइट्रियम है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है ये भी नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन है, ये भी नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन है और ये भी हमारे पास नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है। तीनों जो हाइड्रोजन है वो नेचुरली मिल सकते हैं, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री फॉर्म में भी मिल सकती है और कंबाइन फॉर्म में भी मिल सकती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटियम के बारे में, तो प्रोटियम हमें जो नेचुरल फॉर्म में मिलती है वो ऑलमोस्ट 99.99% के अंदर जो है ये इसकी जो है वो अकरेंस होती है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास ड्यूट्रियम है इसकी जो नेचुरल अकरिंग है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 0.05 एंड 6 इसकी जो परसेंटेज है वो इस परसेंटेज में हमें ये ड्यूट्रियम हाइड्रोजन मिलती है। अगर हम बात करते हैं ट्राइटियम के बारे में तो ये हमें मिलती है 4 × 10⁻⁻15 परसेंटेज में, इतना कम मिलती है नेचुरल अकरिंग के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटियम के अंदर एक जो है वो हाइड्रोजन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए इसका रेशियो है 1:1:0। जबकि ड्यूट्रियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जबकि 2 न्यूट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन का तादाद बढ़ेगा तो रिजल्टेंट एटॉमिक मास के अंदर जो है वो चेंज होती है। कैसे, मैं आपको अगर बना के दिखा दूं कि ये सपोज करते हैं कि प्रोटियम का जो है प्रोटियम हाइड्रोजन है और ये जो हमारे पास थोड़ी सी साइज़ में बड़ी, मैं आपको वैसे इतना फ़र्क नहीं होता लेकिन थोड़ा सा फ़र्क करके बताना है मुझे। और ये जबकि ये हमारे पास क्या है, ट्राइटियम है। अब आप देख सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर जो है प्रोटॉन 1 है, इसके अंदर भी प्रोटॉन 1 है, इसके अंदर भी प्रोटॉन 1 है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 होंगे, और जबकि इनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन सबके अंदर 1 ही होता है। तो देखें इनकी साइज़ ये थोड़ी सी छोटी है, वैसे छोटी तो ये भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये थोड़ी सी बड़ी है और इससे भी थोड़ी सी ये बड़ी है। तो कहने का मतलब कि फिज़िकली अगर हम इनको देखना चाहें तो वो थोड़ा बहुत हमें डिफरेंट लगते हैं, वाइल इनके अंदर एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है, इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। देखें वो कैसे कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। और आइसोटोप का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वो सोडे ने दिया था। जे थॉमसन ने हाइड्रोजन के आइसोटोप के ऊपर काम किया था। आइसोटोप क्यों बनते हैं? ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ द हाइड्रोजन न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर तो रिजल्टेंट एटॉमिक मास के अंदर चेंजिंग आती है और रिजल्टेंट आइसोटोप बन जाते हैं। और आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। 1:1:0, 1:1:1 एंड 1:1:2। और ये सब तीनों नेचुरली अकरिंग है, लेकिन परसेंटेज इनकी जो है वो वेरी करती है। ये हैवी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ये हैवी हाइड्रोजन है और ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। और इनकी जो हाफ लाइफ है ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उससे कहते हैं जिनके थ्रू जो है वो जिनके अंदर जिनमें से बेसिकली रेडिएशन जो है वो इमिट आउट होते हैं। द एलिमेंट हु इमिट आउट, हु रिलीज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द रेडिएशन, दीज टाइप ऑफ द एलिमेंट और कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी इनके अंदर बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होती है, तभी हम इन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो ट्राइटियम है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 12.5 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब आप यूं समझें कि हाफ लाइफ यानी टाइम रिक्वायर्ड
टू बी द हाफ कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जैसे हम जो ड्रग्स लेते हैं तो उनकी भी एक प्रॉपर हाफ लाइफ होती है कि जब हमने 500 mg कोई टैबलेट दी है तो उसकी हाफ लाइफ यानी 250 mg के अंदर ये हाफ लाइफ है, वो कितने वक्त में जो है वो उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो रही, उसकी कंसंट्रेशन आधी हो रही। तो ये थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको लफ्ज़ों में बता दिया, इसका तो वैसे अलग एक लेक्चर बनना चाहिए क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। ठीक हो गया।